वेलकम टू तैयारी exam.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आजकल के एग्जाम में जो CGL और CHSL या MTS या CPO की जो एग्जाम्स हो रहे हैं, SSC जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, हर एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो। पिछले लगातार 1 साल से क्वेश्चंस बहुत पूछे, मतलब नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो गया आजकल। ठीक है, तो सीखते हैं डिविजिबिलिटी। ऐसा नहीं है हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने बचपन में पहले पढ़ी होगी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करते, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। तो देखिए, डिविजिबिलिटी हमारे पास कुछ ही डिजिट है। ठीक है, डिजिट कौन से हैं हमारे पास? कुछ नंबर्स है, नंबर्स तो डिजिट तो हमारे पास 10 ही है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, लेकिन नंबर्स बहुत हैं, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है और अनगिनत है। ठीक है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो कैसे पूछते हैं? उन क्वेश्चंस को हम किस डिजिट से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है, वो चीज पूछे। ऐसा तो नहीं कि वो एग्जाम में जाकर आपसे पूछे कि बताइए डिवाइड करके देखिए 79 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, जो चीज पूछी जाती है उन्हें हम डिस्कस कर रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर हम देखते हैं कि 1 से डिवाइड कौन सा नंबर होते हैं? 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है 1 के साथ कि कौन सा डिवाइड है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यदि हमसे कहा जाए 2 से, एनी नंबर, ठीक है, 2 से बात की जाए तो वो नंबर डिवाइड होते हैं 2 से जिनकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होती है। जैसे आपसे कहा जाए 48, क्या 48 2 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल, जब 8 डिवाइड होता है 48 भी होगा। 58 बिल्कुल हो जाएगा। हम इसी नंबर में यहाँ लिख दें 483 डिवाइड हो जाए, नहीं होगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 584 तो हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें 4 लगा दिया तो हो जाएगा, हमने यहाँ पे 6 लगाया तो हो जाएगा, लेकिन हमने 1 लगा दिया तो नहीं होगा, अभी हमने 3 लगा दिया नहीं होगा, 7 लगा दिया नहीं होगा, लेकिन 6 लगा दिया तो लास्ट डिजिट 6 से तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट वन डिजिट क्या डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, 2 से। ठीक है, हम इसके लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल by 2। ठीक, समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अभी हमें 3 चेक करना हो। 3 से चेक करने का तरीका है, जैसे हमारे पास नंबर लिखा है 283, क्या 3 से हो जाता है? 8 और 2 10 और 3 13, नहीं होगा। हमने यदि यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2831, 8 और 10 और 3 13 और 1 14, नहीं होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 12831, अब कितना हमने 1 और 2 3 3 और 3 6 और 9 15, अब हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं। यदि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी डिजिट क्या होगी, पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। कैसे? जब चेक करना हो 783, क्या डिवाइड हो जाएगा 3 से? 7 और 8 15 और 3 18 हो जाएगा, लेकिन हमने 1 लगा दिया यहाँ पर 1783। अब तो डिजिट का सम कितना हो गया? 16, तो 16 हो गया, तो अब डिविजिबल नहीं होगा, तो 1783 नहीं होगा, लेकिन 783 हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना क्या होता है, सम ऑफ डिजिट should be divisible by 3। यदि डिजिट्स का सम है 3 से डिविजिबल तो पूरे का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी? 4 की। 4 के लिए हमें क्या करना है? जैसे लास्ट डिजिट था यहाँ पर, तो हमें 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखनी होगी। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है 384, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? हमने देखा 84 4 से डिवाइड होता था, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यदि नंबर ऐसे लिख दिया जाए, 374, ये नहीं होगा 4 से डिवाइड।
लास्ट डिजिट तो 4 से डिवाइड हो रही है, लास्ट डिजिट तो 4 से डिवीजन हो रही है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे 4 से, तो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि लास्ट टू डिजिट should be divisible by 4। ठीक, आप बात करते हैं किसकी, 5 की। ठीक, 5 की बात करते हैं तो 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी लास्ट में 5 या फिर 0 होता है। जैसे आपने लिखा 375 डिवाइड हो जाएगा, 0 लगा दिया तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, हमने 1 लगा दिया तो नहीं होगा, फिर से 0 लगा दिया तो ये नंबर गया हो जाएगा डिवाइड। मतलब लास्ट की डिजिट जो होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो ही नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? तो हम ले सकते हैं कि लास्ट डिजिट शुड be 0, should be either 0 or 5। either 5 और 0। ठीक है, क्या होनी चाहिए लास्ट डिजिट, क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, अब चेक करते हैं किससे, 6 से। 6 के लिए 2 और 3 की कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है, यदि 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब यदि 2 और 3 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर क्या हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए। जैसे हमने लिखा कोई नंबर 374। अच्छा देखिए, 2 से डिवाइड होता है, हो जाता है, क्यों लास्ट 2, लेकिन 7 और 3 10 और 1 14 14 तो नहीं होता ना, 14 जो 3 से डिवाइड तो नहीं होता, इसलिए क्या होगा, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन हमने लिख दिया 1374, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 को 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब 2 की तो सेटिस्फाई है ही पहले से, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हम चाहिए, नंबर should be divisible by 2 and 3। यदि 2 और 3 से डिवाइड होता है, यदि 2 और 3 से डिवाइड होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अभी हम 7 और 8 की बात, सॉरी 7 की बात नहीं कर रहे हैं, हमने 7 छोड़ दिया, 7 हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। हम देखते हैं किससे, 8 से। 8 के लिए जैसे 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट थी, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट थी, ऐसे 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट होंगी। ठीक है, ये देखिए, वैसे 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। ऐसे ही समझ सकते हैं कि 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 की लास्ट 3 डिजिट, ऑब्वियसली 16 के लिए क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट डिविजन होनी चाहिए। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो या नहीं हुआ? तो 8 के लिए हम कह सकते हैं लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। ठीक, 9 के लिए सेम केस होता है जो हमारा किसको ले, 3 के लिए होता है। यदि सम ऑफ डिजिट जो है 9 से डिविजिबल हैं, सम ऑफ डिजिट जब 9 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा लास्ट, सॉरी क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 37148,
हाँ पता है 9 चेक करना है, ठीक है। ये कैसे करें, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, अब हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 7 14, 15, 15 और 19, 19 27, अब हो जाएगा नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हो? और इस तरीके सम ऑफ डिजिट भी देखते, देखिए सम ऑफ डिजिट देखने का तरीका बता देते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमें 9 चेक करना है तो 9 के पेयर हटाते चलो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, अब देख लीजिए 4 और 7 11, 11 और 3 14 और 4 18, ऐसे भी देख सकते हैं। तो 9 के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब देखते हैं क्या इस नंबर के लिए, 10 के लिए। 10 के लिए ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी, लास्ट डिजिट शुड बी 0। इसके लिए सिर्फ 0 होनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे 5 के लिए 2 ऑप्शन थे, मतलब 5 के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो 5 हो या फिर 0। लेकिन 10 के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आया हो, ठीक है। अभी हम छोड़ते हैं किसको, 11 को। अभी हम छोड़ते हैं किसको, 13 को। अभी हम छोड़ते हैं किसको, 17 को। अभी हम छोड़ते हैं किसको, 19 को। इन नंबर्स को हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो 10 के बाद अभी हम छोड़ते हैं 11 को, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 12। 12 के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 की कंडीशन पता है, 4 की कहता है। 14 के लिए फिर से 7 और 2 को छूट होना चाहिए, लेकिन हमें 7 का केस अभी नहीं पता है, तो हमें डिस्कस करने कोई फायदा नहीं है। 15 के लिए 3 और 5 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 16 के लिए कंडीशन बताई दी आपको, लास्ट 4 डिजिट। 17 के लिए हमने क्या बाद में डिस्कस करेंगे। 18 के लिए फिर से वही 9 और 2 के डिस्कस होनी चाहिए। अब ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे आपसे कहा 72 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा कोई नंबर, तो हम कौन से कंडीशन चेक करेंगे, 8 और 9 की कंडीशन चेक करोगे, किसके लिए, 72 के लिए। बात क्लियर हुई है या नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें 20 की कंडीशन चेक करनी है, 20 की कंडीशन चेक करनी है तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, 10 की और एक 2 की, ठीक है। वैसे ही 10 की कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है, तो 2 की अपने आप सेटिस्फाई हो ही जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक जैसे बता रहे हैं कि कुछ नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, तो उनके फैक्टर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई नंबर लिख दिया, किससे चेक करना है आपको चेक करना है 36, तो आप इसके लिए कंडीशन क्या करेंगे, 9 की चेक कर लीजिए और 4 की चेक कर लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो 18 और 2 की चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 3 3 सब चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो लार्जेस्ट फैक्टर हो सकते हैं, उन चेक्टर्स का चेक कर लीजिए, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई अपने आप हो ही जाएगी। बात क्लियर आई, समस्या नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक क्वेश्चंस आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल में कैसे करते हैं, अभी क्या सीखना है, 7 11 13 17 19 और ऐसे नंबर्स हमें सीखने हैं कि थोड़े से टफ होते हैं और उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, उन चीजों को भी सीखना है। लेकिन जो छोटी छोटी आसान सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, वो हमने सीखी हैं, समझी हैं, और ये चीज आपको क्लियर भी होगी। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आपसे ऐसे ही बनते हैं, 72 के 36 का बन गया, 80 का बन गया, 90 का बन गया, 66 का बन गया, ठीक है, 42 का बन गया, 42 के लिए 7 और 6 की चेक करनी होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ आई नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे बाकी और कौन से 11 13 17 19 और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है।